प्रिंसिपल होता है उस पे एक्स्ट्रा मनी जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट होता है। कोई भी बारो करता है, उधार लेता है किसी से, उस पे जो एक्स्ट्रा मनी उसको दिया जाता है, कुछ दिन बाद आप रिटर्न करते हो उसको। तो ऐसा तो है नहीं कि आज पैसा ले लिए किसी से और 10 साल पैसे का वैल्यू क्या होता जा रहा है। देख रहे हो ना कि महँगाई बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो 100 साल पहले का 1000 था और आज का 1000 दोनों इक्वल है मार्केट में। इस तरह का तो कुछ नहीं है, क्योंकि आज काफ़ी वो हो गया है। आज के ज़माने में 1000 कुछ नहीं है, पहले ज़माने में 1000 रुपए का बहुत वैल्यू था। तो इसलिए क्या होता है, उसके हिसाब से ना इंटरेस्ट वो किया जाता है, रेट होता है इंटरेस्ट का, और उस पे एक्स्ट्रा मनी चार्ज किया जाता है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी जो होता है, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी चार्ज्ड, चार्ज्ड ऑन बोरोइंग, ठीक है, बोरोइंग। तो जो अपने बोरोइंग्स होते हैं उन पे जो एक्स्ट्रा मनी जो चार्ज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, यानी जो उधार होता है जो उस पे एक्स्ट्रा मनी जो चार्ज किया जाता है उसको सिंपली इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अब देखो इंटरेस्ट में किस तरह के इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट में दो टाइप के इंटरेस्ट हैं। एक पहला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको एसआई बोलते हैं या साधारण ब्याज भी बोलते हैं। सिंपल मतलब साधारण, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है। और एक आपका क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। इसको शॉर्ट में सीआई बोलते हैं या इसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, चक्रवृद्धि। तो ये क्यों ऐसा होता है, सिंपल में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, सलोनी बताएगी। सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, बताओ सलोनी, संदेश आप बताओ। काजल, काजल, काजल। हाँ, आवाज हमारी जा रही है ना, सबको हम बोल रहे हैं तो। तब शांत क्यों, नहीं आ रहा है तो बोलना चाहिए ना कि सर नहीं आ रहा है हमें, या जो आ रहा है वो बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना है। ठीक है, यहाँ पे कोई मार थोड़ी पड़ेगी। तो देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज का ब्याज नहीं लगता है। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल ले रहे, आप 100 रुपए किसी से उधार ले लिए, ठीक, तो उस पे कोई ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, तो मान लो 10 रुपए का इंटरेस्ट बढ़ गया साल भर में, तो 110 रुपया हो गया। तो अगले साल क्या होगा, अगर सिंपल रहेगा ना तो 110 लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, इस एक इसी से कैलकुलेट हो जाएगा, इस वाले से कैलकुलेट होगा, इस ब्याज का ब्याज नहीं लगेगा, 100 रुपए का भी फिर ब्याज लगेगा। लेकिन अगर आप कंपाउंड लिए हो ना, तो क्या हो जाएगा, जो ब्याज में जो बढ़ गया है 110 पे ब्याज लगेगा। आप समझ रहे हो ना, जो ब्याज में जो बढ़ गया है ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो सिंपल, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है तो उसको लिख लो, इन सिंपल इंटरेस्ट, इन सिंपल इंटरेस्ट, इन सिंपल इंटरेस्ट नो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन, चार्ज्ड ऑन इंटरेस्ट, मतलब ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है। इन कंपाउंड इंटरेस्ट, इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे लिख सकते हो आप, इन कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इज also charged on, charged on इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है ना, तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे जो रहता है उस पे कोई भी ब्याज नहीं लगता है, बार बार प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगता है। तो इसमें तीन टर्म है, तीन टर्म है, एक क्या है, एक
पी है जिसको पी से डिनोट करते हैं, क्या इसको बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। फिर एक आर से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको रेट। फिर एक टी से डिनोट होता है, क्या होता है? टाइम। ठीक है, तो सब सारी चीजों में ना इतना ही तीनों का यूज किया जाएगा, पी आर टी होते हैं इसको। तो अब कैसे इन तीनों का ही हमेशा यूज होगा और कोई चीज नहीं है इसमें। तो प्रिंसिपल क्या होता है? ओरिजिनल अमाउंट होता है। ओरिजिनल अमाउंट होता है जो बारो किया जाता है, और एक होता है अमाउंट होता है। अमाउंट होता है, तो अमाउंट इसको ए से डिनोट करते हैं। तो अमाउंट भी हम लोग आप लोग को बताएंगे कि अमाउंट क्या होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जो प्रिंसिपल क्या होता है? जो ये प्रिंसिपल होता है, देख लो, लिख लो, आप लिखना चाहोगे तो जो प्रिंसिपल होता है ना, क्या होता है? ओरिजिनल, ओरिजिनल वारंट, वारंट अमाउंट। ठीक है, चाहे ओरिजिनल वारंट अमाउंट नहीं कहो, मनी बोलो। ओरिजिनल वारंट मनी, जो मतलब इनिशियली जो आप उधार लिए हो वो है। रेट है, रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे मान लो 10% रेट है, तो इसका मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो 10% इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ ना कि 100 रुपए पर 10 रुपए का 1 साल का क्या लगेगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी रिटर्न करोगे, 100 रुपये आप लिए हो और रिटर्न करोगे 1 साल बाद, 10% का अगर रेट है इंटरेस्ट का, तो 110 रुपये वापस करना पड़ेगा। टाइम क्या है? टाइम है कि ड्यूरेशन, ड्यूरेशन फॉर which money is borrowed, money is borrowed, मतलब कितना दिन के लिए उधार लिया गया है, वो होता है आपका टाइम। और अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को इंटरेस्ट में मिला दिया कि जो दिया जाता है, तो प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट है वो क्या है? अमाउंट है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करते करते कंपाउंड पे सब चीज सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने ये बता दिया है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट समझते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आसान हुआ है, एक सिंपल ही है, क्योंकि इसका नाम भी सिंपल है और सिंपल इंटरेस्ट भी है। तो इसमें इसका कैलकुलेशन भी आसान है। तो सिंपल एस आई इक्वल टू क्या होता है? सिंपल एक फार्मूला है, इसमें कुछ भी वो नहीं है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, चलो काजल। हम्म, हाँ, तो ये सिंपली सा फार्मूला है। तो अब देखो, इसी फार्मूला पे आपको सवाल आएगा। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। इफ इफ ए पर्सन, इफ ए पर्सन borrowed rupees 5,000 for 2 years at the annual rate of, at the annual rate of 7%, 7%. Find the interest, find the interest for the given period। इस सवाल को करके बताना है सबको। सब लोग बताइए इस क्वेश्चन को। संदेश, चैट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हो आप। सलोनी, चलो। हाँ, तो देखिए, अब इसको करते हैं हम लोग। सलोनी ने आंसर बताया हुआ है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो आप देखो, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल आपका 5,000 है। रेट आपका क्या है? 7% रेट है। टाइम क्या है आपका? 2 साल का आपका टाइम है। और बाई क्या है? ये 100 है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 700। तो 700 रुपीज क्या हो गया आपका? इंटरेस्ट हो गया। ठीक, समझ गई ना काजल? अब 2 साल
बाद अगर कोई बोलता है कि 2 साल बाद तो उधार लिया उसको कितना अमाउंट फिर वापस करना पड़ेगा, मान लो बैंक से लिया गया है, किसी आदमी से उधार लिया है, तो मान लो ये कोई पूछ देगा कि कितना अमाउंट उसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो जो रिटर्निंग अमाउंट होगा तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, वो जो इंसान जो पैसा रिटर्न करेगा तो जितना लिया है वो तो पैसा रिटर्न करेगा, यानी 5,000, और 700 जो इंटरेस्ट बढ़ गया बेचारे को ये भी देना पड़ेगा। तो पूरा जो रिटर्निंग अमाउंट है 500, ये ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 5,700 रुपीज इसको रिटर्न करना पड़ेगा 2 साल बाद। ठीक है, क्योंकि दो जो 5,000 रुपये लिया है 2 साल में तो पैसे का वैल्यू क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ कम ही हो जाएगा, तो उसको 5,000 लिया था तो उसको 5,700 उसको देना पड़ेगा। अब देखिए तो इसमें क्या है ना कि अब रेट का देखो, ये रेट देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एनुअल रेट लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, एनुअल रेट। अभी मैं बोल दूं कि रेट इज 7% हाफ ईयरली, हाफ ईयरली रेट कर दूं, मैं एनुअल रेट ना करूं, हाफ ईयरली ही कर दूं, तब बताओ क्या हो जाएगा सलोनी। हम्म, सलोनी 7% हम बोल देंगे हाफ ईयरली रेट हो गया, एनुअल रेट नहीं है, तब बताओ कितना इंटरेस्ट हो गया। हम्म, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, हम दे दिए कि जो प्रिंसिपल है 5,000 है, हाँ प्रिंसिपल है 5,000 है, और हम टाइम दे दिए सेम सवाल है, टाइम दे दिए 2 ईयर, 2 ईयर्स, और रेट दे दिए, हम रेट क्या दे दिए, रेट दे दिए 7%, एनुअली ना करके बोल दिए हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बोल दिए। तो इसका कैलकुलेशन करके इस केस में सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो इसमें हाफ ईयरली बोलने का मतलब क्या है, अब देखो उसमें ईयरली था, एनुअल था, यानी कि 12 महीने पे पूरा बढ़ता था, 12 महीने पे इसमें क्या हो रहा था, ईयरली था इसमें, तो 12 महीने पे 7% बढ़ता था। तो यहाँ पे देख लो ना 7% बढ़ा है इसका, तो 1 साल के लिए 7% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 350 रुपये हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे 1 साल अगर रहता तो कितना होता है, 350 रुपये होता है ना, 350 रुपीज। हम्म, फिर दूसरे साल के लिए 350 रुपीज बढ़ा हुआ है इंटरेस्ट, तो दोनों साल के मिला के 700 इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, समझ रहे हो ना सलोनी। हाँ, तो यहाँ पे हम बोल दिए कि एनुअली या ईयरली ना चार्ज होके जो इंटरेस्ट है हाफ ईयरली ही चार्ज हो रहा है, तो अब देखो हाफ ईयरली ही चार्ज हो रहा है, और 2 साल के मैंने दिया हुआ है, तो आप बताइए जब हाफ ईयरली रेट दिया है तो कितने हाफ ईयर्स होंगे इन 2 ईयर्स, हाउ मेनी हाफ ईयर्स इन 2 ईयर्स, 2 साल में कितने हाफ हाफ ईयर होंगे, 4 होंगे कि नहीं, 2 साल में कितने 6 महीने होंगे, तो 4, हाँ 4। तो अब देखो, तब इस केस में जब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, फार्मूला तो वही है, लेकिन अब यहाँ पे टाइम ईयरली था, इस केस में अब टाइम जो हो जाएगा हाफ ईयरली का भी टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो प्रिंसिपल है वो तो 5,000 रहेगा ही, और क्या हो जाएगा, रेट भी तो वही रहेगा, 7 ही रहेगा, और जो टाइम है ना 2 साल के लिए पूछा गया है, लेकिन जो रेट है हाफ ईयरली है, तो 2 साल के लिए अब कितना हाफ ईयरली हो जाएंगे, 4 हाफ ईयरली हो जाएंगे। ठीक है, बाई 100, तो इस केस में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1,400, इतना ही आएगा ना। हम्म, तो 1,400 ऐसा ही है कि नहीं, करके देखो ऐसा ही है कि नहीं, सही है कि नहीं जी, सलोनी कैलकुलेशन सही है सुदर्शन। हाँ चलो, तो 1,400 उसको देना पड़ेगा बेचारे को, और क्योंकि रेट जो है हाफ ईयरली ही चार्ज हो रहा है,
अब इन दोनों में देखो कैसे आ रहा है, ये देखो हम बता रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता है, हमेशा प्रिंसिपल पे होता है। तो दोनों केस को उठाते हैं एक बार और यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, जो पहला था उसमें क्योंकि समझना जरूरी है, सवाल तो कर ही लोगे, एक ही सवाल पे सब चीज समझ जाओगे। 5000 आपका अमाउंट था, अरे प्रिंसिपल था, सॉरी प्रिंसिपल था 5000। जो रेट था आपका 7% था, और 2 ईयर के लिए मैंने पूछा हुआ था, टाइम 2 ईयर था। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट इसको पढ़ा के इसीलिए पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें क्या डिफरेंस है आपको समझना चाहिए कि सिंपल का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो सिंपल में मैंने क्या बताया था कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो चलो हम मान लेते हैं कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा है और कैलकुलेट करते हैं। तो 2 साल के लिए पूछा गया है, तो फर्स्ट ईयर, फॉर 1 ईयर क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। यानी फर्स्ट ईयर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे मान लो 2016 में कोई उधार लिया तो 2 ईयर का है, तो कब रिटर्न करेगा, 2018 में रिटर्न किया है पैसा। तो यानी कि फॉर द ईयर 2016 से लेके ईयर 2017 तक, यानी साल भर का कैलकुलेट करो 7% के रूल से, तो क्या हो जाएगा 5000, ये जो आपका अब रहेगा ही, 7% रहेगा ही। ईयर यहाँ पे 1 है क्योंकि एक साल का कैलकुलेट कर रहे हो आप 100, तो कितना आ जाएगा 350 रुपीज। फिर दूसरे साल के लिए आप कैलकुलेट करो, 2017 से लेके 2018 तक कैलकुलेट करो। इसके लिए इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 350 रुपए। अब बताओ साल भर बाद उसका अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट बताओ, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा। ये जो 5000 जो प्रिंसिपल है ये तो रहेगा ही, एक साल में उस पर इंटरेस्ट कितना बढ़ गया है, 350 रुपए। तो बेचारा को मान लो साल भर बाद ही रिटर्न करना रहता तो कितना देता हो, 5350 रुपीज ही देता, लेकिन 2 साल के लिए लिया है। तो अब देखो, अब साल भर बाद उसका जो अमाउंट हो गया इतना हो गया। अब लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जब कैलकुलेट हो रहा है ना, तो इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इस ओरिजिनल वाले पे भी इंटरेस्ट लगेगा। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है ना, तो क्या होता है यहाँ पे 5350 रुपये पे फिर इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि जो बढ़ने के बाद इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद देखो, तो सिंपल अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए भी, दूसरे साल के लिए भी, सेकेंड ईयर के लिए भी, तो क्या हो जाएगा, फिर वही सेम हो जाएगा। तो इस केस में भी यही आ जाएगा, 5000 × 7, एक साल कैलकुलेट कर रहे हो तो ये भी आ गया, ये भी 350 रुपये हो गया। अब देखो इस टाइम अमाउंट क्या था, साल भर बाद उसको कितना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के था, 5350 था, और दूसरे साल पे भी फिर 350 रुपये आ गया इंटरेस्ट। तो अब 2 साल बाद जो अमाउंट हो गया तो कितना हो जाएगा, 5350 रुपया प्लस 350 रुपया, तो कितना हो गया ये कितना हो गया ये 5700 हो गया कि नहीं। कैलकुलेट किए थे ना, ये जो 2 साल के लिए कैलकुलेट किए थे ना, क्या आया हुआ था यहाँ पे 5700 आया हुआ था कि नहीं। हम्म। हाँ, अब देखिए ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए इसको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता, अगर कंपाउंड रहता, सिंपल इंटरेस्ट नहीं रहता, क्या रहता, कंपाउंड इंटरेस्ट रहता, तो क्या होता ना कि यहाँ पे जो अब सेकेंड ईयर की कैलकुलेट की ना, तो जो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल अमाउंट था, यहाँ पे 5000 अब नहीं रखना पड़ेगा। अगर कंपाउंड कोई बोल देगा तो कंपाउंड में मैंने बोला ना कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, यानी कि जो बढ़ के जो अमाउंट हुआ है 5350, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, तो यहाँ पे 5350 रुपया रखना पड़ेगा। आप समझ गई ना काजल। जब 5350 रुपये जब यहाँ पे रखोगे, तो ओबियस है कि यहाँ पे जो होगा 350 रुपये से ज्यादा होगा, तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट होगा इसमें 700 जो आ रहा था, तो 700 से ज्यादा होगा। जो ओवरऑल आपका रिटर्निंग अमाउंट होगा 5700 से, यानी 5700 से आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको बोलो, आप गए हो इंटरेस्ट लेने, आप गए हो इंटरेस्ट लेने, और क्या हो गया आपको, एक बैंक वाला बोल रहा है कि हम 7% आपको कंपाउंड देंगे इंटरेस्ट, एक इंसान है वो बोल रहा है कि आपको 7% हम सिंपल इंटरेस्ट देंगे। तो आप कौन सा, किसके यहाँ से आप उधारी लोगे, 7% कंपाउंड वाले के यहाँ से कि 7% सिंपल वाले के यहाँ से। हम्म, किसके यहाँ से लोगे आप बोलो।
सिंपल वाला केस है, क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये वाला होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो अब देखो, अब ये वाला दूसरा इसमें जो कंसेप्ट था कि इसमें ईयरली न चार्ज होके हाफ ईयरली था, तो हाफ ईयरली इसमें चार्ज करने का ये वाला मैंने जो बताया हुआ था, तो आप हाफ ईयरली का समझे हो ना। हाफ ईयरली रहेगा तो देखेंगे हाउ मेनी हाफ ईयर्स इन द गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत यूज होगा, ठीक है कि नहीं। तो सेम क्वेश्चन रहेगा, जैसे हाँ, तो मान लो एक क्वेश्चन हम दे दिए, क्वेश्चन है फाइंड द फाइंड द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट इन द बिलो टू केसेस। टू केसेस में दो केस दे रहा है। एक पहला केस है जो केस वन क्या है, मैं दो केस दे रहा हूँ। केस वन क्या है, an amount of an amount of an amount of 5,000 for 2 years at rate of 7% एनुअली, ठीक है, एनुअली। और केस जो सेकेंड है, जो केस सेकेंड है उसमें क्या है, ऑन अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट है 5,000 फॉर 2 years, फॉर 2 years एट रेट ऑफ 7%। क्या होता है, 7% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली। चलो बताओ इन दोनों केस में सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है। सब लोग करके बताओ। दोनों केस में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट केस वन का होगा और जो सिंपल इंटरेस्ट केस टू का होगा, इन दोनों में डिफरेंस बताना है कितने का है। सलोनी आप बताइए, चैट बॉक्स में भी लिख सकती हूँ। हाँ बताइए। सुदर्शन, अभी तो मैंने पीछे इसी को तो सॉल्व किया गया है। मैंने बताया ना कि जो हाफ ईयरली कैलकुलेशन होगा या ईयरली कैलकुलेशन होगा, तो इसको कैसे किस वे में लेना है। टाइम पीरियड का मतलब कितना टाइम है, ईयर दिया गया है, इस पे नहीं डिसाइड होता है। जो रेट वाले में जो टाइम दिया गया है ना, कभी ऐसा सवाल देखे हो बुक में जहाँ पे ये नहीं लिखा होता है कि 7% एनुअली, 7% हाफ ईयरली, 7% क्वार्टरली, ये सब लिखा गया रहता है कि नहीं बुक्स में। हम्म रेट के साथ हमेशा एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली बताना जरूरी है। अगर आप नहीं बताओगे कि रेट एनुअली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, टर्सरी है, ऐसे अगर आप नहीं बताते हो तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन गलत है। हम्म अगर कोई कुछ नहीं बोला है तो बाई डिफॉल्ट ये समझा जा सकता है कि ईयरली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ईयरली ही रेट यूज किया जाता है। तो आप इसका बताओ डिफरेंस, इसमें क्या है डिफरेंस। तो अभी तो मैंने कराया था, अभी नहीं कराया हुआ था कि देखो, अगर अगर ईयरली रह रहा है तो कितना हो रहा है इंटरेस्ट, 700 का इंटरेस्ट हो रहा था ईयरली पे। कैलकुलेट सेम ही तो अमाउंट दिया गया है, ईयरली पे कितना का हो रहा था। ईयरली पे देखो, यहाँ पे ईयरली पे कितना हो रहा था, 700 रुपीज हो रहा था। हाँ, और यहाँ पे जो हाफ ईयरली पे कैलकुलेट किए, तो हाफ ईयरली में हाउ मेनी हाफ ईयर्स इन 2 years, 4, कि नहीं, 4। तो जो यहाँ पे टाइम पीरियड है ना, आंख बंद करके नहीं लिखना है, हाउ मेनी टाइम पीरियड्स इन 2 years of the half yearly, तो 4 half yearlies हैं, देर आर 4 half yearlies इन 2 years, ऐसे बोलो। नहीं, 2 साल में कितने कितने हाफ ईयरली हो जाएगा रेट, हाफ ईयर कितने हाफ ईयर्स होंगे 2 साल में बताओ। 4, हाँ 4।
तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ का जो रेट हो जाएगा 1400 हो जाएगा, और उस केस में आया रहता है 700। तो यहाँ पे जो दोनों का रेट का जो डिफरेंस है कितना है, 1400 रुपीज, 700 रुपीज, तो 700 रुपीज का डिफरेंस है। तो आप फिर एक क्वेश्चन बताओ, फिर आप क्वेश्चन बताओ कि आप बैंक के पास गई, दोनों आपको रेट दे रहे हैं 7% पे, दोनों दे रहे हैं, मान लो स्टेट बैंक के पास भी गई आप और पंजाब बैंक के पास भी गई, तो दोनों बैंक बोले कि हम, हाँ दोनों बैंक बोले कि हाँ ठीक है, हम आपको पैसा दे देंगे, 2 साल के लिए दे देंगे, रेट भी हम 7 ही रखेंगे, लेकिन पंजाब वाला बोल रहा है ना कि हम 7% रेट रखेंगे एनुअली, और स्टेट बैंक वाला बोल रहा है कि हम 7% रेट रखेंगे हाफ ईयरली। तो अब किसके हाथ से उधार लोगे बताओ, एनुअली जो रेट ले रहा है उससे कि जो हाफ ईयरली पे रेट ले रहा है उस पे, किसके हाथ से, एनुअली वाला पे, हाँ क्योंकि हाफ ईयरली वाला का मतलब ही होना कि 6 6 महीने पे भी वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का वो लगता रहेगा, ठीक है। तो इसमें हाफ ईयरली वाले पे करने पे फायदा है, तो इसका जो रूल है, हाँ सॉरी, एनुअली वाले पे करने का फायदा है, तो इसका जो रूल है, जो हाफ ईयरली का जो टाइम पीरियड का, हाउ मेनी टाइम पीरियड पे क्या रखना है, वो रेट से डिसाइड होता है। क्योंकि कभी भी बुक में आप देखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन देखोगी, तो जो 7% होता है वहां पे लिखा रहता है, जितना भी रेट रहेगा उस पर जरूर मेंशन किया रहता है कि क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, एनुअली है, लिखा रहता है कि नहीं। लिखा रहता है ना, सवाल देखी हो आंख से कभी, पढ़ी हो, कोई सवाल पढ़ के देखना, उस पर लिखा रहता है कि एनुअली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है। तो अब हम देखो यहाँ पे एक हम सवाल बोल दिए यहाँ पे, जैसे मान लो प्रिंसिपल दे दिए, कैलकुलेट करके सब लोग बताइए, प्रिंसिपल दे दिया हम 10,000, ठीक है। अब आपको हम दे दिए, यहाँ पे रेट दे दी यहाँ पे 2%, 2% क्वार्टरली, 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 और जो टाइम पीरियड दे दिए 2 इयर्स का, ठीक है। तो आपको दो चीज बताना है, आपको क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है कितना होगा, और अमाउंट बताना है कितना होगा, ठीक है। अमाउंट बताना है कितना हो जाएगा, बताइए। क्वार्टरली का मतलब सबको पता है। हम्म, चलो सुदर्शन, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है पहले ही बताओ। क्वार्टर, क्वार्टर मतलब क्या होता है जी, क्वार्टर, 4, हाँ, इसीलिए क्वाड्रेटर, क्वाक मतलब 4 होता है, ठीक है। तो क्वार्टरली यानी कि क्या हो रहा है, 4 महीने पे एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ये बोल रहा है 2 बार। हाफ ईयरली तो 2 बार होगा ना, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली, एक साल में कितने क्वार्टरली हो जाएगा आप बताओ, साल भर में कितने क्वार्टर होंगे, 3, क्योंकि 4 महीने का है, नहीं 4 महीने का है ना, तो कितने क्वार्टरली होगा एक साल में, 3 होगा कि नहीं, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 6, हाँ 6 हो जाएगा, 2 साल में 6 हो जाएगा। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लो, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। आपने प्रिंसिपल रख दिए, फिर यहाँ पे क्या रख दिए, रेट रख दिए, और यहाँ पे देखिए कितने क्वार्टरली है 2 साल में, टाइम के लिए आपका कितना हो गया 2 साल के लिए, क्योंकि टाइम ईयरली दिया है, रेट क्वार्टरली देते तो कितना हो जाएगा, एक साल में 3 क्वार्टर, तो 2 साल में 6 क्वार्टर्स, ठीक है, 6/100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 1200 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी हमसे यहाँ पे बोल दें, और हाँ अमाउंट कितना हो जाएगा, 1200 इंटरेस्ट आ गया, अमाउंट कितना हो जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना। तो अब आप इन बातों को आप समझ गए ना कि रेट का क्या मतलब है। तो वहीं पे ना जो स्कूल में जो आप लोग पुआ बनाए रहते हो, ये आंख बंद करके ईयरली वाला, P/R/T/100, तो कभी भी एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम में पुआ वाला सवाल नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि पुआ जब खाना रहता है तो इंटरेस्ट क्यों, मतलब इंट्रेंस क्यों होता, इतने लोग फॉर्म क्यों अप्लाई करते,
इतने कम लोगों का सिलेक्शन क्यों होता, तो ये पुआ वाला पढ़ाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखो, अभी और एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप लोग ईयरली क्वार्टरली ये समझ गए ना? हम्म, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना, ऐसा ही सवाल आएगा, सिंपल सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो आगे, अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है। क्वेश्चन है, अमाउंट दे दिया गया है, अमाउंट दे दिया गया है, अमाउंट मान लो दे दिया गया है 12,000। ठीक है, और क्या दे दिया गया है, रेट दे दिए हैं, रेट दे दिए हैं 20% का। ठीक, टाइम दे दिए हैं 1 साल का, टाइम दे दिए हैं 1 ईयर का। इस बार प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल बताना है। सब लोग प्रिंसिपल बताओ, सब लोग प्रिंसिपल बताओ, सब लोग प्रिंसिपल बताइए। अमाउंट बड़ा होता है कि प्रिंसिपल बड़ा होता है? अमाउंट बड़ा होता है कि प्रिंसिपल बड़ा होता है सलोनी? अमाउंट बड़ा होता है। इसने काजल ने क्या आंसर बताया, 16,000। प्रिंसिपल इसके अमाउंट से बड़ा आ गया। थोड़ा सा, थोड़ा भी सेंस लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ, कैसे करोगे? ये जो अमाउंट है इसमें दो चीज मिला हुआ है। प्रिंसिपल तो बताया ना, इसमें दो चीज मिला हुआ है। अमाउंट में क्या क्या मिला हुआ है, प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 1200 जो दिख रहा है, इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, दोनों मिलकर 12,000 हो गया है। तो इसमें कुछ इंटरेस्ट होगा, तो ऑब्वियस है ना कि जो प्रिंसिपल होगा 12,000 से कम होगा, कि नहीं? हम्म, और साल भर में दिया गया है। तो आप देखो, जो अमाउंट होता है क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है सलोनी, क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है कि नहीं? हम्म, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं अभी, तो सिंपल इंटरेस्ट का है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट का क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दो, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ पे ईयरली था, ईयरली कुछ नहीं बोला जाएगा तो ईयरली समझना है, बाई 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे अमाउंट आपको दे दिया गया, सारा वैल्यू रख दो। यहाँ पे क्या रखा गया है, चलो वैल्यू रखो यहाँ पे अमाउंट का, इधर अमाउंट है, यहाँ पे वैल्यू रखो। 12,000 ये वैल्यू रख दी, और 1200। यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं पता है तो पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, तो पी एक कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आर इंटू टी, तो आर इंटू टी क्या है, 20, 20/100। अब यहाँ से पी का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं? हम्म, पी का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं, आप बताओ। 20/100 को क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? हाँ चलो, और यहाँ पे P है तो क्या हो जाएगा ये, 6/5। अब इधर P इज इक्वल टू 12,000 इंटू 5/6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका ओवरऑल 10,000 हो जाएगा। हो गया कि नहीं? हम्म, तो सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है। अब इसका मतलब ये प्रिंसिपल आ गया तो इंटरेस्ट कितना हुआ है, अब बताओ इंटरेस्ट कितना हो गया है, 2,000 की इंटरेस्ट था इसमें, ठीक कि नहीं? हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 10,000। ठीक है, 10,000 आ गया, तो इंटरेस्ट कितना है आप ही बताओ, इंटरेस्ट कितना है, 2,000 का इंटरेस्ट था। तो सवाल क्या हो सकता है, उल्टा भी पूछा जा सकता है। समझ गई ना? सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो चलो एक और ऐसा सवाल करो, आज सिंपल ही हो पाएगा। एक और ऐसा सवाल करो, जैसे देखो, इफ सिम सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज चार्ज्ड
at rate of 8% half yearly and amount after 3 years is 24,000. Find the प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट बताना है, दो चीजें बताइए। सवाल सबको समझ में आ रहा है ना? इफ सिंपल इंटरेस्ट इज चार्ज एट ए रेट ऑफ 5% हाफ ईयरली एन अमाउंट आफ्टर 3 year इज 24,000, देन फाइंड द प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या क्या पता है आप लिख लीजिए। क्या क्या आपको पता है? अमाउंट पता है आपको, पिछला वाला सवाल जैसा ही अमाउंट आपको पता है। अमाउंट कितना है? 24,000। रेट भी आपको पता है। रेट क्या है? 8%। 8% हाफ ईयरली। 8% हाफ ईयरली पता है। टाइम भी आपको पता है। टाइम कितने का है? 3 years का है। 3 years का है। तो आपको बताना है अमाउंट बता, उसका प्रिंसिपल बताना है और सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो बताना है। बताइए। सलोनी कैलकुलेट कर रहे हो काजल आप? हाँ, पिछले सवाल जैसा तो ये एकदम करिए। बस यहाँ पे हाफ ईयरली है, तो अब हाफ ईयरली में हाफ ईयर 3 years का है तो कितना हो जाएगा? 3 की जगह पे 6 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 6 देयर आर 6 हाफ ईयर्स इन 3 years। ठीक है, तो और सब सवाल वैसे ही है। देखो बता दे रहा हूँ, आप लोग भी कर लेना। तो क्या दिया गया है यहाँ पे? अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये तो पता ही है। फिर देखो, तो अमाउंट कितना दिया गया है? 24,000 रुपया है ये। प्रिंसिपल नहीं पता है तो पी ऐसे लिख देंगे। इंटरेस्ट के जगह पे क्या लिख देंगे? पी इंटू आर। तो आर का वैल्यू कितना है? 8% है, इंटू टी। तो 3 साल के लिए है, और ये जो लेकिन जो रेट है हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 3 का कितने हाफ ईयर्स हो जाएंगे? 3 years में कितने हाफ ईयर्स हो जाएंगे? हाफ ईयर्स 6। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 6/100। तो क्या हो जाएगा? बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए तो पी को आप कॉमन ले सकती हो यहाँ पे। तो 24 है, इक्वल टू पी को आप कॉमन ले लो। यहाँ पे कुछ नहीं है तब क्या बच गया? 1 कॉमन लिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको कटा सकते हो आप कटा दो इसको। किससे कटाओगे? 4 से भी ये कट रहा है, छोटा कर दो। किस फॉर्म में हो जाएगा बताइए? अगर इसको 4 से कटाते हो तो ये 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? ये 12/25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने दो। अभी एक बार और कैलकुलेशन कर लो। 3 जीरो है यहाँ पे, और ये पी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 37/25। ठीक है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल लीजिए। ठीक है, ये 25/37। ठीक है, अब इसका जितना होगा यही प्रिंसिपल हो जाएगा। ये कितना आ रहा है? जो भी नंबर आएगा,
ये जो भी नंबर आएगा इतना आपका क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन करके डिवीजन करके यूज कर सकते हो। एग्जाम में ऐसा डेटा सेट किया जाएगा कि ये कट जाएगा। अब मैंने अभी ऐसे डेटा दिया तो ये नहीं कट पा रहा है, तो आपको प्रिंसिपल निकल जाएगा, तो फिर आप इंटरेस्ट निकाल लोगे कि नहीं। अमाउंट में से जितना आएगा उसको घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसमें यही ना पूछा गया था दोनों सवाल कि प्रिंसिपल क्या है और अमाउंट क्या है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या है। समझ गई ना सलोनी। हाँ, तो ऐसा सवाल आएगा तो आप कर लोगी। इसमें कोई ऐसा सवाल आएगा कर लोगे कि नहीं दोनों लोग। हाँ, तो चलिए एक सवाल आपको और दे दे रहे हैं, इसको सेव कर दे रहे हैं आपका, स्टडी मटेरियल में है ये।